दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ योगा हील्स। ये आपके आरबीएसई बोर्ड के क्लास 12 के सिलेबस में है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके राजस्थान बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं। अगर अब तक आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप उसमें क्लिक करें और सभी चैप्टर के वीडियोज़ को देख लें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि जब भी मैं आगे आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ेस यानी कि जो बीमारियां होते हैं उनके नाम लिखे हैं और स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती है और तरह तरह के चीज़ों से कौन कौन सी बीमारियां होती है उन सभी के नाम इस चैप्टर में है। तो इसलिए मैंने इसे टेक्स्ट में बना दिया है। आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप पढ़ भी लो और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे भी देख लो। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि योगा जो है वो बहुत ही कॉमन हो गया है, सभी लोगों को पता है कि योगा उनके लिए बेनिफिशियल है और आज के समय में आप योगा से बहुत सारी डिजीज़ को यानी कि बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हो, जैसा जैसे कि कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या क्या है दोस्तों, ये सब आप गूगल में चेक कर लेना। पार्किंसन डिजीज़, इंसोमिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। Yet there is very little awareness and understanding on exactly how yoga heals। लेकिन अभी भी लोगों को सही से नहीं पता कि योगा से इन सभी बीमारी को आप दूर कर सकते हो। और हमें ये भी बताया जाता है कि हमें ये समझना है कि रिलेशन क्या है इन तीनों का, स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज़, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है ये हमें समझना है। मेडिकल रिसर्च ने हमें बताया है कि 90% बीमारियां जो लोगों को होता है वो होता है दोस्तों स्ट्रेस से रिलेटेड। जी हाँ, तनाव से रिलेटेड आपको 90% बीमारियां होती है और स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां लिंक है। उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर दिया गया है: कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। ये दोस्तों डायबिटीज़ है जो कि आपको स्ट्रेस से होता है। सम ऑटो इम्यून डिजीज़, colitis, irritable bowel syndrome, reproductive problems and suppression of the immune system। ये सभी जो बीमारियां हैं दोस्तों ये होता है आपको स्ट्रेस से। What we feel as stress is the product of the sympathetic nervous system और the fight or flight response। ये fight और flight response क्या है दोस्तों, ये भी स्ट्रेस ही है। जी हाँ, आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कुछ यानी कि किसी टाइप का स्ट्रेस। और यहाँ पर कुछ डिजीज़ के नाम बताए गए हैं: एन ऑलमोस्ट इमीडिएट सर्ज इन द हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शैलो ब्रीथिंग एंड मेटाबॉलिज्म कॉम्बाइंड विद टेंसिंग ऑफ मसल्स। यहाँ कहा गया है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। जी हाँ, फाइट और फ्लाइट यानी कि स्ट्रेस से जो डाइजेशन है और जो हमारा ब्लड है ना वो दोस्तों इंटरनल ऑर्गन्स में यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में हमारा ब्लड फ्लो को कम कर देता है, ये फाइट और फ्लाइट। शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज़ अ गुड थिंग। थोड़े समय के लिए ये अच्छा है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी इन्वायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फीलिंग फ्रॉम इट, बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज़ हार्मफुल। यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है यानी कि कम होता है वो थोड़े समय के लिए अच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर ये ज़्यादा हो तो इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। Chronic stress can lead to continuously high levels of cortisol. This hormone at normal levels help us to maintain an active, healthy body, including regulation of metabolism and blood pressure. But excessive amounts of cortisol are very bad. High levels of cortisol can also increase your heart rate, blood pressure and your cholesterol। ये क्या यार, साइंस लिटरेचर में आ गया। देख लो, तुम खुद पढ़ लो। यहाँ पर क्रोनिक स्ट्रेस है एक तरीके का और इस स्ट्रेस से ये सभी बीमारियाँ होती है। पढ़ लो यार, क्या यार ये लोग भी साइंस लिटरेचर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों द बॉडी हैज़ अ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो इसे रोकने के लिए यानी कि स्ट्रेस को रोकने के लिए हमारे बॉडी में एक चीज़ है जिसका नाम है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
The main work of yogic exercise are inverting, twisting, compressing of body organs, deep breathing and conscious relaxation। तो यहाँ कहा गया कि दोस्तों जो हम योगा करते हैं उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ना वो हरकत में रहता है, साफ सीधे मैं कहूँ तो हरकत में रहता है, यानी कि मूव होते रहता है और एक्टिव रहता है। नॉट ओनली डज योगा प्रैक्टिस टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ। तो मैंने आपको जिस ऑर्गन के बारे में बताया था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी अच्छा रहता है किससे, योगा करने से। और दोस्तों इससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है और हमारे बॉडी को ये हेल्प करता है कि हमारे जितने भी जख्म है वो जल्दी से ठीक हो जाए। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरिटेंट हीलिंग एबिलिटीज़। तो यहाँ कहा गया है योगा हमारे हीलिंग पावर को अच्छा करता है। बहुत ही डिफिकल्ट यहाँ बताया गया है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको बहुत ही इजी बता दिया। योगा इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। इसे मैं हिंदी में नहीं कहूँगा, तुम समझ गए। योगा डिक्रीजेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इन द ब्लड। तो योगा जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को डिक्रीज, उसका लेवल डिक्रीज करता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एक्टिवेट, अरे यार एक चीज़ 1000 बार, फाइट ऑफ फ्लाइट रेस्पॉन्स। इट इनेबल अस टू अवॉइड स्ट्रेस रेस्पॉन्स प्रॉब्लम। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो इंकरेजेस वन टू लीड अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल। अगर तुम योगा करते रहोगे तो तुम्हारा लाइफ बहुत ही हेल्दी रहेगा, मुझे नहीं पता ऐसा लिखा हुआ है। योगा कैन बी यूज्ड एज अ थेरेपी फॉर सेवरल डेंजरस डिजीज़। अरे भाई समझ गया, योगा तुम्हारे बहुत सारे डिजीज़ को, बहुत सारे डेंजरस डिजीज़ को दूर कर सकता है, और करते रहोगे तो वो डेंजरस डिजीज़ तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड फाइनली मैंने कर दिया। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ 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 और उस चैनल को सब्सक्राइब अभी करो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।